हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 का दूसरा टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको मज़ा आने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर मतलब इसमें नंबर्स का कंपैरिजन आपको सिखाया जाएगा। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, टू कंपेयर, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये सारी चीज़ें कंपैरिजन में हम सीखेंगे। कंपैरिजन सीखने से पहले कुछ चीज़ें इसका प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कंपैरिजन क्यों ज़रूरी है। जैसे कि वन सिंगल डिजिट में कोई दो नंबर है तो ईज़िली कंपेयर कर लेते हैं। सेकंड डिजिट तक भी हम इजीली कंपेयर कर लेते हैं। थर्ड डिजिट में, फोर्थ डिजिट में जब हायर नंबर्स ऑफ डिजिट्स बढ़ती जाती हैं देन वी विल कंफ्यूज। दैट्स वाई वी फॉलो द सर्टेन रूल फॉर अवॉइडिंग द सच काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। तो हमें रूल्स वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला रूल हमारा क्या है? रूल नंबर 1। रूल 1, इफ़ टू नंबर विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट आर गिवन। अगर कोई दो नंबर दिया है डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट से, देन द नंबर विच हैज़ मोर डिजिट इज़ ग्रेटर देन ऑफ 2। कहने का मतलब इफ़ टू नंबर्स विथ different if two numbers with different number of digits, numbers of digit are given, then the number which has more digit is greater of the 2। कहने का मतलब सिंपल है, अगर कोई दो नंबर दिया गया है जिसकी डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स डिफरेंट है, तो जिस नंबर की नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा होंगी वो नंबर क्या होगा? ग्रेटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक आपको 12 दिया गया है, दूसरा 121 दिया गया है। इसमें 1 10 100, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, तो 1 2 लेस देन 1 2 1। ये कंपैरिजन हो गया। सिंपल सा रूल 1 का फंडा यही है। अगर कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। सेकंड जैसे 46 है, 467 है, 2345 है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो कौन बड़ा होगा? 2345। तो ईज़िली हम नंबर ऑफ़ डिजिट के बेस पे इसको क्या है, कंपेयर कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में। अब दूसरी बात आती है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में दिक्कत कब होगी? जब नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपके पास सेम आएंगे। तो सेकंड रूल नंबर 2 हम समझते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ़ नंबर ऑफ डिजिट आर सेम। मैं इसमें कुछ आपको लिखवाऊंगा नहीं, रटने वाली बात नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके आपको समझाऊंगा, आप इजीली समझ जाएंगे और लिख भी लेंगे। देखिए, अगर ये 4672 है और ये 4673 है, एक एग्ज़ाम्पल ऐसा लेते हैं, दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं 4672 4682, एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, दोनों से समझते हैं। देखिए, ये दोनों नंबर्स में इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वंस के पास जाएंगे।
वंस, ठीक है। फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस इन द बोथ ऑफ द नंबर। एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस में जो नंबर्स होगा सबसे पहले उसको कंपेयर करेंगे। एक्सट्रीम बोथ में देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कौन बड़ा है? 3 बड़ा है 2 से, 2 लेस दैन 3, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। ईजिली हमने कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मज़े की बात क्या है, यूनिट डिजिट दोनों की क्या है? सेम है। तो अब यहाँ पे क्या हम कंपेयर करेंगे? एक्सट्रीम लेफ़्ट से सेकंड वाली डिजिट, मतलब ये 8 है और ये 7 है, तो 7 इज़ लेस दैन 8, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा। तो ऐसे अगर लिखने, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा कि सपोज़ वी हैव टू कंपेयर 2 नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, देन फर्स्टली वी हैव टू डू व्हाट? फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस इन द बोथ नंबर, मतलब दोनों नंबर के एक्सट्रीम लेफ्ट बोथ डिजिट हमको देखना पड़ेगा। सेकंड, इफ़ दे आर इक्वल देन वैल्यू कंपेयर विद सेकंड डिजिट ऑफ द लेफ्ट इन द बोथ नंबर। अगर वो दोनों सेम है तो उसके पहले वाली डिजिट, वो दोनों डिजिट सेम है तो उसके पहले वाली डिजिट, इस तरीके से। जैसे तीसरा हम देखें 4 6 7 2, 4 7 7 2 ऐसा है। तो ये दोनों अगर सेम हो गई तो हम तीसरे के पास जाएंगे, ये और ये, ऑब्वियस से ये बड़ा है, ईजिली हम कवर कर पाएंगे। आई होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल कंपैरिजन ऑफ नंबर। वी हैव सेवरल एग्जांपल्स ऑन इट आई गिवन यू। मैंने आपको नेचुरल एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। होप सो आपको कोई डाउट हो नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आपने आपका कीमती समय दिया। आई होप कि आपको नंबर सिस्टम में कंपैरिजन ऑफ नंबर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक अपना हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। इसके बेस पे वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद।